लेकिन तानाशाही नीतीश जी की है कि तमाम तो डीएम को कह दिया इसने, डीएम ने सीओ को कह दिया है और बंद पड़ा है। और उस आधार को आप नहीं मान रहे हैं, ईपी कार्ड को आप नहीं मान रहे, इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किया, आप राशन कार्ड को नहीं मांग रहे हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? इसने टेंडर कर दिया, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लोगों को अकल नहीं थी, इसने जिम्मेदारी तय नहीं की, और ये जो वेंडर गए वहां पर इनकम्पिटेंट लोगों को कंप्यूटर पर बैठा दिया, सारा उलट पुलट करके रख दिया है। नमस्कार, नाम प्रेमी, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में वोटर लिस्ट पुनः निरीक्षण हो रहे हैं, विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं, एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा? आखिर ये तुगलकी फरमान है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और ये साजबाज है कहीं नहीं केंद्र की भेजपा की मोदी सरकार का, कि ये एनआरसी कर रहे हैं, गोया एसआईआर नहीं कर रहे। यकीनन, चूंकि 2003 में भी इन्होंने एसआईआर कराया था, आपको इतनी परेशानी हुई थी कि बिहार कितने लोगों को परेशानी हुई थी? नहीं हुई थी। अब की बार जो क्वेश्चनर या इन्होंने जो सर्टिफिकेट मांगे हैं वो बिहार के 50% से ज़्यादा, बल्कि 70% लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं। एक तो ये है कि ये मांगते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। 2006 के पैदा हुए वही लोग हैं, 2006 में सिर्फ 16% लोगों के पास ही बर्थ सर्टिफिकेट था, 84% के पास नहीं था। और बिहार में 14% लोगों के पास ही बोर्ड सर्टिफिकेट है, तो 16 और 14 30% हो गया। 2% लोगों के पास, आपके पास वो है राशन कार्ड है, तो 32% हो गया। तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास उचित ये वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो परेशान है। और दूसरों के पास कुछ हो भी जाए तो खास कर जो दलित हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनका तो सबसे बुरा हाल है। और मामला ये है कि बड़ी सरलता के साथ ये 2 सर्टिफिकेट बन सकते थे, एक पारिवारिक सूची और दूसरा आपका आवास प्रमाण पत्र। और ये तुगलकी फरमान तो वो किया ही, लेकिन तानाशाही नीतीश जी की है कि तमाम तो डीएम को कह दिया इसने, डीएम ने सीओ को कह दिया है और बंद पड़ा है। और आज एक एक दलाल के जरिए से 10,000 15,000 रुपए पर एक आवास, 10,000 15,000 रुपए पर एक आवास प्रमाण पत्र निर्गत कराया जा रहा है। मैंने कहा था चीफ इलेक्शन कमीशन को, क्या आप कम से कम सीमांचल के डीएम्स को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि वो आधार क्या कहते हैं आवास प्रमाण पत्र और पारिवारिक सूची बनाने में तेजी ला दें, लेकिन तेजी की जगह पर बंद कर दिया। हमने 7वीं तारीख को मुलाकात की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमिश्नर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ। हम लोगों ने कहा था कि भैया आप आधार कार्ड जिसको बनाया, नेशनल प्रोग्राम था आपका, आपने कहा कि आधार नहीं तो देश का वो नागरिक नहीं, और उस आधार को आप नहीं मान रहे हैं, ईपी कार्ड को आप नहीं मान रहे, इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किया, आप राशन कार्ड को नहीं मांग रहे हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट में भी रिट फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये तीनों सबूत अगर हैं लोगों के पास तो मानना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई अभी तक सर्कुलर जारी नहीं किया है। और उल्टे ये जो सबूत मांगे जा रहे हैं ये लोगों के पास है नहीं, और आज निर्गत भी नहीं किए जा रहे हैं, तो लोग परेशान हैं। बगैर मछली पानी के बगैर जिसे तड़पती है, आज वो बेचारे गरीब निर्धन तड़प रहे हैं। आज अख्तरुल इमाम के घर पर बीएलओ पहुंचे, मैं कह रहा हूँ कि बीएलओ तो हम जैसे लोगों के घर में वैसे भी पहुंच जाएगा। ये पूछो कि गांव के कल्लू भद्दू के घर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमारे घर पर तो वैसे भी डर से पहुंच जाएंगे, आपके घर पर डर के पहुंच जाएंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे का तो लोग आदर कर लेते हैं। ये मत बोलो ना कि सीओ क्या, बीडीओ क्या, तो एमएलए सब का। अरे आम नागरिक है, उनके साथ क्या हो रहा है? मैं आम नागरिक की चिंता कर रहा हूँ, मैं अपनी चिंता नहीं कर रहा हूँ। आम नागरिक आपके घर पर जाने पर आम नागरिक परेशान है, आम नागरिकों का भीड़ लगी रहती है घर पर, आम नागरिक चक्कर काट रहे हैं अंचल अधिकारी के यहाँ, आम नागरिक तड़प रहे हैं बीएलओ के पास जाकर के, उगाई हो रही है। ठीक उस तरह से कि इन लोगों ने अभी ऑनलाइन किया था वो रेवेन्यू के कागजात को, इन्होंने टेंडर कर दिया कि जितने भी खाता खतियान रजिस्टर 2 है, जमीन के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन किए जाएंगे। इसने टेंडर कर दिया, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लोगों को अकल नहीं थी, इसने जिम्मेदारी तय नहीं की, और ये जो वेंडर गए वहां पर इनकम्पिटेंट लोगों को कंप्यूटर पर बैठा दिया। वो जानता नहीं कि खाता किसको कहते हैं, रकबा किसको कहते हैं, प्लॉट नंबर क्या है, खेसरा क्या है, हिस्सा क्या है, ये जानते नहीं है। सारा उलट पुलट करके रख दिया है, खाता की जगह पर खतियान, पिता की जगह पर माता का नाम करके रख दिया है। और आज खेत खाए घोड़ा मार खाए जोला, आज तमाम तो लोगों को हजारों हजार रुपया देकर के परिमार्जिन करना पड़ रहा है। तो ठीक यही करना पड़ेगा, इसमें लोग तरपा रहे हैं। आखिरी सवाल अख्तरुल जी, आपने तेजस्वी यादव को लेकर, अरे पुरानी बातों को मैंने मगरूर हसीना से मोहब्बत की ठानी थी, गुरूर ने उन्हें पामाल कर दिया है, मुझे भी अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया है। चलिए, अख्तरुल इमाम थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।